दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि बैठ साथियों अभी के इस वीडियो में ना होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की कैसे डाउनलोड करना ये भी बताऊंगा। तो उससे पहले देख लीजिए बैठ साथियों, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न एंड फटाफट से मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा सब्जेक्टिव प्रश्न एंड उसका उत्तर भी जो है ना इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए, ये रहा सब्जेक्टिव प्रश्न और डाउनलोड कैसे करना है वो भी आगे सिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों आगे बढ़ने से पहले ना देख लीजिए, आपका विषय कोड वगैरह 319 रहेगा। एग्जाम में टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहाँ पर देख लीजिए प्यारे साथियों, टोटल जो है ना खंड अ में दिया गया है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 25 प्रश्नों को ही बनाना है। तो मैंने आपको सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही से बताने वाला हूँ। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए, पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कि मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, लगभग 23 जोड़े, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि आज भारतवर्ष में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। तो 2 नंबर का बिल्कुल याद रखना है, 50% से अधिक, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोला गया जो है ना प्यूबर्टी पीरियड किस अवस्था को कहते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसे हम लोग कहते हैं 12 से लेकर के 15 वर्ष के बीच, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोला जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार सभी बच्चे जो है ना स्वामी से प्रभावित होते हैं। ठीक है, एस्कीमा है प्यारे बच्चों, एस्कीमा से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है प्यारे बच्चों, 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोला जा रहा है कि जब किसी विशेष घाव पदार्थ में कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग कहेंगे जो है ना फोर्टिफिकेशन, यानी ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों डी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर जो है 5 नंबर बोला जा रहा है, 5 नंबर हो गया ना, 6 नंबर बोला जा रहा है कि मानव शरीर में कितने प्रकार की अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यानी कि 22 पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 7 नंबर बोला जा रहा है द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर होता है कि किस प्रकार का। तो याद रखने प्यारे बच्चों, ये होता है आपका लगभग बैंगनी, हरा और जो है ना केसरी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला गया कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है। तो 8 नंबर का हमेशा आपको याद रखना, ये किया जाता है फेंटिंग के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोला जा रहा है एक आदर्श बैंक की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 9 नंबर का आपको याद रखना है, ये होता है आपका लगभग जो है ना 3/2 का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन है कि जीरोपोथीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये जो होता है ना यह विटामिन ए के कारण होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 11 नंबर पूरा जा रहा है और 11 नंबर क्वेश्चन है कि मॉडर्नो में सामाजिक संबंधों को जानने के लिए समाज आरेख का निर्माण कब किया गया। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, अब ये किया गया था लगभग जो है ना 1934 ईस्वी, ऑप्शन डी बिल्कुल सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। 12 जो बोला जा रहा है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो बिल्कुल आपको 12 नंबर का याद रखना है, ये होता है विटामिन डी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कार्टिलेज से अस्थियों में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहेंगे। तो बिल्कुल 13 नंबर का याद रख लेना है, ये हम लोग कहेंगे जो है ना कैलिस्कीकरण, यानी ऑप्शन जो है ना यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 14 नंबर का याद रख लेना है, ये लगभग जो है ना प्यारे बच्चों ये होता है 4 कैलोरी ऊर्जा, यानी ऑप्शन जी सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि दुबली पतली शरीर रचना वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो बिल्कुल 15 का याद रखना है आपको, ये जो ना एक्टोमोर्फिक कहलाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16 क्या बोला जा रहा है। 16 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है कि एक साधारण कार्य करने वाले वयस्क पुरुष को प्रतिदिन कितना अनाज ग्रहण करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों,
16 का आपको हमेशा याद रखना है, ये होगा आपका 120 ग्राम 520 ग्राम, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोला जा रहा है कि 2 सूती कपड़े किस विधि से तैयार किया जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये तैयार किया जाता है लगभग जो है ना वास्केट बुनाई के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हल्का श्रम के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? तो 18 का हमेशा याद रखना है आप लोगों को, ये आता है जो है ना बुनाई करना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है, क्या प्यारे बच्चों देख लेते हैं। 19 नंबर है कि मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं क्या? तो बिल्कुल आपको 19 का याद रखना है, ये जो आता है ना यह ज्ञान के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। 20 नंबर बोला जा रहा है और 20 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो बोला गया है कि तंतुओं से सभी प्रकार की गंदगी और अशुद्धियों को दूर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इससे जो हम लोग कहते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्डिंग, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है आहार नष्ट होने के मुख्य कारण इनसे बताइए, इनसे बनी कौन सा होगा? ठीक है, तो बिल्कुल मैं बता दूं, 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, जो है ना प्यारे बच्चों खाग लिखा गया, खाग वर्गों को मिलाकर जुलाकर खाने से क्या होता है? ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 22 का हमेशा याद रखना है आप लोगों को, ये होता है शरीर की जो है ना प्यारे बच्चों क्या लिखा गया, देखिए शरीर की जो है ना पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 बोला जा रहा है, गरीबी रेखा इनमें से किस पर आधारित है? तो हमेशा आपको याद रखना है, ये जो आधारित होता है ना कम से कम जो है ना कैलोरीज पर होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर जो बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि भारत में लड़कियों की संख्या घटने का मुख्य कारण क्या है? तो बिल्कुल आपको जो है ना 24 का याद रखना है, ये कारण होता है दहेज प्रथा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर देखिए 25 नंबर बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि रंगों का सही प्रयोग हमारे जीवन पर इनमें से जो है ना कौन सा प्रभाव डालता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपका होगा जो है ना सुख और शांति, यानी 25 का ऑप्शन क्या होगा, तो ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर है, जो है ना प्यारे बच्चों भाप द्वारा पकाया गया भोजन क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, भाप द्वारा जो पकाया जाता है यह स्वास्थ्य के लिए जो है ना उत्तम है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया, ये तो क्या बोला है 27 से ना है। देखिए खाद्य पदार्थों को कितने वर्ग में बांटा जा सकता है? तो बिल्कुल याद रखना है, लगभग ये 5 वर्गों में बांटा जो है ना जा सकता है, तो 27 का सी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कार्बन हमारे शरीर को क्या करता है? तो बिल्कुल कार्बन जो होता है हमारे शरीर को जो है ना ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। 29 नंबर है कि थकान इनमें से कौन सी अवस्था है? तो 29 का याद रखना है, ये दोनों होता है, क्या क्या हो जाएगा, तो ये आपका शारीरिक थकान, मानसिक थकान, तो दोनों। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जो बोला गया, वस्त्र निर्माण कब लिखा गया प्यारे बच्चों, क्या लिखा जा रहा है? देखिए वस्त्र निर्माण सबसे छोटी इकाई है, क्या प्यारे बच्चों कहे जाते हैं? बताइए, यही कुछ होगा। तो बिल्कुल देखिए 30 का ऑप्शन बी होगा, तंतु कहे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों टोटल मैंने आपको ना ऑब्जेक्टिव में 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बता दिया हूँ। अब जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर बता देता हूँ। और प्यारे बच्चों अभी तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है जैसे ही हम लोग वीडियो डाले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं, खंड अ में दिया गया लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 1 से लेकर के जो है ना 10 तक प्रश्न है, जिसमें से 5 ही प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। यानी कि प्यारे बच्चों 5 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स, यानी टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट देना, मैं सभी प्रश्नों को दिखा देता हूँ, फिर इसका उत्तर भी जो होगा वो बता ही दूंगा इसी वीडियो में। डाउनलोड कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में अंतर समझाएं। अगली क्वेश्चन है कि मीटर समूह का महत्व संक्षेप में बताएं। आगे है 3 नंबर की विटामिन डी हमारे शरीर में क्या कार्य करती है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि रंग योजना कितने प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। 5 नंबर बोला जा रहा है कि जो है ना प्रबंधन प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की प्राकृतिक रेशा तथा कृत्रिम रेशा क्या होता है। अगली क्वेश्चन है 7 नंबर की भोजन दूषित होने के आंतरिक एवं बाह्य कारण क्या है। अगली है 8 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा से तात्पर्य जो है ना तात्पर्य क्या है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है प्यारे बच्चों जो है ना 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर है कि किशोरावस्था के मुख्य संवेग कौन कौन होते हैं, वर्णन करें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोला जा रहा है प्रोटीन के कार्य एवं इसकी कमी से होने वाले प्रभावों का वर्णन करें। तो मैंने आपको प्यारे बच्चों लगातार 1 से लेकर के 5 तक जो प्रश्न है उसका उत्तर बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन में। अब चलिए लॉन्ग का भी दिखा दूं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें ना 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न है। हर एक प्रश्न इसमें ना 3 ही प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए 5 मार्क्स आपको मिलेगा, यानी कि 3 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, यानी टोटल जो है ना 15 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो एक एक प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसका उत्तर भी बताएंगे। ठीक है, डाउनलोड कैसे करना है वो भी हम सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि कपास और रेशे की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का उल्लेख करें। 12 नंबर है कि आहार संरक्षण से क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों का वर्णन करें। 13 नंबर क्वेश्चन है कि थकान कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें दूर करने के उपायों का उपाय बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बोला जा रहा है कि भोजन पकाने का खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे क्वेश्चन है 15 खाद्य अश्मीरीकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया है लगातार जो है ना 1 से लेकर के 11 जो था, 11 से लेकर के 13 तक प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, 3 ही बनाना था। तो चलिए पहले ना उत्तर बताने से पहले देख सकते हो ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर बताने से पहले ना कैसे डाउनलोड करने प्यारे बच्चों ये सिखा देता हूँ, ताकि आप आराम से जो है ना जाकर के डाउनलोड कर ले। तो साथियों पेपर डाउनलोड करने के लिए ना आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्या करना है प्यारे साथियों क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको ना जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, इतना ही आपको सर्च कर लेना। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से सर्च करना है जो कि चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। इसके बाद क्या करना है, स्क्रॉल ऑन करना है। फर्स्ट में ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको जूम करके दिखा दूँ, ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए फटाफट से ना हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको करना है क्या प्यारे साथियों, इसको ना स्क्रॉल डाउन करना है और आपको आराम से नीचे आना है। ठीक है, क्लास 11th में हो तो आराम से स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है, आराम से आना है इस प्रकार से। और यहाँ देख लीजिए यहाँ पर ना क्लास 11th का एक सेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11th जनवरी मंथली एग्जाम 2024 ऑल सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड। ये फर्स्ट वाला जो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है ना, देख लीजिए जो फर्स्ट वाला है इसी पर क्लिक करना है। फटाफट से इसे क्लिक करोगे ना तो कुछ इस प्रकार से अब आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ मिलेगा कक्षा 11वीं माध्यमिक परीक्षा 2024 सभी 100% ओरिजिनल प्रश्न। और यहाँ पर देखिए पीडीएफ में आपको सारा मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मिलेगा, जो कि जनवरी मंथ का आपका एग्जाम चल रहा है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों इस प्रकार से। और यहाँ पर देख लीजिए हमारे ना सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक वगैरह भी दिया गया है। यहाँ देख लीजिए आपको ना ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि 23 या फिर 26 मार्च से ना आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है, यानी कि वार्षिक परीक्षा जो कि फाइनल होगा 11th का। उसको पास करिएगा तो 12th में जाइएगा, अगर नहीं करिएगा तो नहीं जा पाएगा। तो उसमें भी हेल्प करूंगा। उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर भी हो तो इसको सब्सक्राइब कर ही लेना है। और ज्वाइन यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे, वहाँ पर फॉलो करने का ऑप्शन देगा तो फॉलो कर लेना है, ताकि आप वीडियो पाएंगे। और टेलीग्राम को भी कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए साइंस वाले बच्चों के लिए दिया, अगर कोई साइंस वाले बच्चे होंगे तो यहाँ से पेपर डाउनलोड करेंगे अपना। और हमें तो चलना है आर्ट्स के सेशन में, तो यहाँ रहा आर्ट्स का सेशन, बट ये आर्ट्स के लिए प्यारे बच्चों। अगर कोई कॉमर्स का बच्चा होगा ना तो वो लोग अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हमें तो आर्ट्स का करना है, तो आर्ट्स में हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा क्लास 11th आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट ऑल पेपर डाउनलोड हो जाए। इधर ना पेपर का नेम मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का है, पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, जो भी चाहिए सारा मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी चाहिए सारा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए जो है ना यहाँ पर आपका हो जाएगा सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री हो गया, एंड यहाँ पर जो है ना सोशोलॉजी हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स का यहाँ मिलेगा। और आपको करना किस सब्जेक्ट का है, तो होम साइंस का। तो देखिए यहाँ पर ना सभी सब्जेक्ट का जो यहाँ होम साइंस है। ठीक है, और इधर देखिए इंग्लिश म्यूजिक का मिलेगा, उर्दू का मिलेगा, मैथिली का मिलेगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो संस्कृत का भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हमें तो करना है किसका डाउनलोड, हमें करना है होम साइंस का। तो हम लोग यहाँ होम साइंस है, इसके सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पर हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, 15 से लेकर के 30 सेकेंड तक इसमें ना जाना है, और क्या क्या प्रोसेस करता है कर लेना है।
इससे क्या होगा कि बार बार ये सब आपके फ़ोन में ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपको आना है यहाँ पर बार बार डाउनलोड कर लेना सभी सब्जेक्ट का, इसलिए ये एक बार कर लेना है और थोड़ा सा टाइम दे करके इसको कंप्लीट करना है ताकि बार बार आपके फ़ोन में ना खुले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों सारा चीज़ कर लोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस अब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं के लिए जो है ना होम साइंस का 100% ओरिजिनल प्रश्न मिलेगा। फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग और नीचे आएंगे तो यहाँ देख लीजिए आपको ना जो भी ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैं जो बताएं प्यारे बच्चों, यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने को जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर ना अभी नहीं डाला हूँ, डाल दूंगा क्योंकि कल अभी वीडियो है ना, वीडियो जैसे अपलोड होगा आपके मोबाइल में देखने के बाद आप लोग जैसे यहाँ पर आओगे तो मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर जो है ना देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। तो प्यारे साथियों मैंने आपको जो है ना डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दिया तो आराम से कर लेना। चलिए यहाँ पर ना शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर हम लोग सबसे पहले ना देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में ना पहला क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा, तो पहला का देखिए, पहला जो है इसका उत्तर होगा उत्तर क्या होगा कि वृद्धि में होने वाले बदलाव सिर्फ शारीरिक और रचनात्मक ही नहीं होते, रचनात्मक ही होते हैं। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जीवन जो है ना पर्यत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो एक उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद विकास में देखते हैं। विकास में होगा कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यत जो है ना पर्यत तक अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। तो ये आपका पहला का उत्तर हो गया। 2 नंबर का देख लेते हैं। 2 का उत्तर होगा मित्रता महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक बड़ा उत्तरदायित्व है जिसे दोनों पक्षों को स्वेच्छा से जो है ना ओढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इसके आगे प्यारे बच्चों मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च एवं महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और सहज दिलाना कि तुम अपनी निज की जो है ना सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओगे। तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों 2 नंबर का उत्तर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों देख लेते हैं। उत्तर होगा कि विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम और कम फास्फोट को अवशोषित करता है। चूँकि हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैल्शियम और फास्फोट भरपूर मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए विटामिन डी की कमी से हड्डी का विस्तार हो सकता है, जिससे बच्चों में जो ना रिएक्ट्स, ठीक है प्यारे बच्चों, रिकेक्ट है ना, रिकेटस या वयस्कों में जो है ना ऑप्टियो मलेशिया कहा जाता है। तो ये प्यारे बच्चों आपका ना 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो होगा उत्तर हो जाएगा कि उत्तर होगा लाल, नीला और हरा। लाल हो गया, नीला, हरा और पीला, हरा त्रिकोणीय रंग योजना बनाते हैं। ये रंग चक्र एक दूसरे को विपरीत स्थान पर रंगों को भरपूर रंग कहते हैं। रंग चक्र में जो है ना समभुज रखे गए रंगों को विभक्त पूरक रंग योजना कहते हैं। एनालॉग्स रंग योजना को समीप रंगों की योजना भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा जो ना व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन यानी कि बीपीएम के चरणों में आमतौर पर 6 चरण शामिल होते हैं: योजना, डिजाइन, मॉडल, कार्यान्वयन और जो है ना मॉनिटर और अनुकूलन। तो ये 6 होता है शामिल, ठीक है। तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है ना प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर है जो कि 5 मार्क्स का है। तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। पहला नंबर का देखते हैं, पहला का क्या उत्तर होगा, तो पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट देना है कि एक सेल्यूलोस का बना है। दूसरा पॉइंट में लिखना है रेशे का जो है ना व्यास लगभग 16 से 20 माइक्रोन होता है। तीसरा में लिखना है प्रति इंच रेशे में 200 से 400 परिवलन होते हैं। चौथा पॉइंट कच्ची अवस्था में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण भूरे रंग के होते हैं। चौथा पॉइंट में 5वां पॉइंट पे लिखना है प्रत्याष्ठा के सख्त अभाव के कारण इनका आकार निश्चित होता है। छठा में लिखना है रेशा छोटे होते हुए भी काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली होता है। तो ये ना आपका जो प्यारे बच्चों 11 नंबर का कंप्लीट उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 12 नंबर है और 12 नंबर का उत्तर देख लेते हैं। 12 का जो उत्तर होगा उत्तर हो जाएगा
कि खाद्य संरक्षण विधियों में से एक सबसे पुरानी विधि है। खाद्य पदार्थ को सुखाकर संरक्षित करना, जिससे उसमें पानी की गतिविधि पर्याप्त मात्रा में कम हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया का विकास बंद हो जाता है या देर से होने लगता है। सुखाने की प्रक्रिया वजन भी घटाती है। तो ये आपका 12 नंबर का उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों 13 नंबर का जो है ना उत्तर हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर को होगा थकान के 3 प्रकार होते हैं, ये आपको देना है पॉइंट, उसके बाद लिखना है। थकान को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होगा क्षणिक, संचयी और सेकेंडियन, ठीक है ना, सेकेंडियन। क्षणिक थकान नींद की कमी या एक दो दिनों के भीतर लंबे समय तक जागते रहने के कारण तीव्र थकान होती है। और संचयी थकान जो होगा प्यारे बच्चों, ये आपका तीव्र थकान का परिभाषा था ना क्षणिक का, अब है संचयी थकान का परिभाषा, ठीक है। तो इसका जो परिभाषा होगा, थकान बार बार हल्की नींद, प्रतिबंध या लंबे समय तक जागने के दिनों की श्रृंखला के कारण होती है। तो ये ना प्यारे बच्चों आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हुआ। मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव का उत्तर बता दिया, साथ में कैसे डाउनलोड करना है ये भी बता दिया। प्यारे बच्चों वीडियो को अभी तक लाइक करें तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग जैसे ही वीडियो डालें आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाओगे। और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।